कुछ मेहनत होता है जिसको दूसरे शब्दों में पुरुषार्थ कहते हैं, वो खुद करना पड़ता है। उसको सेल्फ रियलाइजेशन भी कर सकते हैं। जिसके लिए बोलते हैं कि तुम खाना खाओगे तो पेट तुम्हारे ही पेट में जाएगा ना, उसका स्वाद। कुछ होता है जो बिना दूसरे के नहीं होता है। हम अपने फेस को ठीक करने के लिए हम दर्पण देखते हैं, कुछ कमी बेसी रह जाता है, दर्पण सामने रखते हैं ना, दर्पण तो उसमें देख के ठीक करते हैं, वो दिखाई नहीं देता है। जो खुद की कमियां होती हैं, खुद की कमजोरियां होती हैं, वो थोड़ा बहुत लगता भी है तो उसको हम बचाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं उसको, लेकिन छुपता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर्टिफिकेट ही नहीं मिल रहा है। आप स्कूल में खुद ही देखिए, किसी स्कूल में आप पढ़ती हैं तो सर्टिफिकेट मिलता है, खुद ही आप निकाल लेंगी। क्वेश्चन पेपर खुद सब हो जाता है क्या? उसी स्कूल से हो जाता है। अगर किसी स्कूल में आप पढ़ाई पढ़ रही हैं तो पेपर, क्वेश्चन पेपर कहाँ से आता है? आउटसाइड से आता है पेपर। वहाँ जांच भी होती, क्योंकि आप तो खुद ही अच्छा बना के निकाल लेंगे अपने स्कूल में, अपने ही। वो जब तक छोटे छोटे बच्चे हैं तब तक कर लेंगे आप, LKG UKG के हो जाएगा। लेकिन जब बड़े उस पर जाएंगे आप तो खुद नहीं होता है ना। ठीक है, इसीलिए जो पढ़ाई गई है, समझ में आ रहा है ना? देवी देवता बनने की पढ़ाई एक बोगस यूनिवर्सिटी है जो पूरे यूनिवर्स में खोली गई। इस पढ़ाई का टीचर एक ही है, इस पढ़ाई का टीचर। इतने टीचर्स बहने उठो उठो टीचर्स बहने। अच्छा, ठीक है, बैठ जाओ। गद्दी मिली है ना दहेज में, बाप की गद्दी मिली है ना सबको, जो बैठी हुई है गद्दियों पे, दहेज में मिला हुआ है। बाप देता है ना दहेज, तो ऐसे ही जो बारिश है उसका स्थान दहेज मिला हुआ है इन लोगों को, उसका लेके बैठी हैं। उसके अधिक देते नहीं है बाप लोग विदाई। उठो। तो ये ज्ञान जब गीता का है तो गीता माता ही क्या है? टीचर है। कहाँ गए दिलीप भाई जी? टीचर एक ही है। वो कौन है? गीता माता। गीता के ज्ञान पर ही बोला जा रहा है, तो टीचर वही हुई ना, वही पूछेगी ना क्वेश्चन, तो वो पूछेगी। क्वेश्चन पेपर तो गीता का है, जवाब वो क्यों देगी? पढ़ाई आप पढ़े तो क्वेश्चन उसको तो जिसको देना था वो दे दी, जवाब उससे पूछताछ हो गई उससे पूछताछ हो गई। दर्पण में देखो, अपने मन ही अंदर दर्पण में देख लो, तोरा मन दर्पण कहलाए जरूर। लेकिन जो दूसरा दर्पण होता है उसमें साफ दिखाई देता है, मन के दर्पण में कभी साफ नहीं दिखाई देता। ये सब बाकी बातें हैं, ये भ्रम है। यही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान इसको नहीं कहेंगे, इसी को कहेंगे ब्रह्म ज्ञान। खुद पता चल जाता है, खुद वो कर लो। तुम्हारे अंदर ये त्रिमूर्ति है, तुम्हारे अंदर ये है, तुम्हारे अंदर ही पचमूर्ति है, तुम्हारे अंदर ही अपने अंदर ही सब देख लो। ये बंदरिया लोग जब नहीं पार हो पाते हैं इससे, तो बस अंदर चले जाओ, अंदर देखो, अपने अंदर ही देखो। ये बंदरों की सभा में तो सरल है। माता को गुरु बनाना पड़े। माता पिता जब एक होते हैं तब बच्चे आते हैं। सभी बच्चे का एक परिवार की स्थापना होनी, कोई पार्टी का नहीं होना है। अपने परिवार में मर्यादा से रहते हैं, मर्यादित सेवा करिए। जो सेवा सनातन धर्म की विधि है, जो अपना सदा काल का बने। 21 जन्म, 22 जन्म, 43 जन्म, ये क्या है?
पढ़ाई तो जन्म जन्मांतर की थी, एक कदम में जन्मों जन्मों की कमाई, उसमें गिनती ही नहीं कर सकती हैं आप। जब पदम है तो पदम को कौन गिनेगा, आप बताइए। पदम की गिनती कौन कोई कर पाएगा? पदमा पदम आए, हर कदम में मैंने जो भी हम संकल्प कर रहे हैं, जो भी वाणी बोल रहे हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उसमें हमारा पदम तभी बनेगा ना जब हम सत्य से जुड़े रहेंगे। सत्य संग माना एक परिवार की जब सत्य की बात आएगी, सत्य सनातन ज्ञान की बात आएगी, तो सत्य माँ है। सत्य कौन सा स्वरूप है? एक परिवार में माता पिता होते हैं और बच्चे होते हैं, समझ में आ रहा है? तो माता जो है वो कौन है, कौन सा स्वरूपा है? सत्य स्वरूपा, सत्य स्वरूपा, सत्य रूपा, सत्य स्वरूप है उसका। और बाप का कौन सा स्वरूप है? विश्वास है। वो विश्वास करना पड़े, आपके अंदर श्रद्धा है, श्रद्धा होता है ना अंदर, तभी तो विश्वास करेंगे। अगर श्रद्धा कौन है? श्रद्धा का स्वरूप किसका है? माँ का स्वरूप है। समझ में आया? तो श्रद्धा, बिना श्रद्धा के कभी विश्वास नहीं होता। भक्ति झुक नहीं सकते हैं आप। ये झुकना सभी लोगों ने क्या बताया? भक्ति बताया ना। झुकना हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। इससे नम्रता आती है अपने अंदर, सभ्यता आती है, हमारी संस्कृति है झुकना। इसको भक्ति बोला है सभी लोगों ने। हमारे सनातन धर्म में मिट्टी की पूजा होती है, जिस मिट्टी से हम अन्न खाते हैं, उपजाती है हमें। आप बताइए, ज्ञान खूब आपको दे दिया जाए, खूब व्यवस्था दे दिया जाए, कमरे में बंद कर दिया जाए, ध्यान लगा लेंगे आप? अगर परिवार है आपके पास, माता पिता है, भाई बहन है, सभी सहयोगी सहयोगी आत्माएं, तो उसमें अपना योग लगता है, उसमें अच्छा लगता है ना। ज्ञान ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं होती है, समझ में आया? जिससे अपना हमारा कर्म योग जुड़ा रहे, हम कर्म से जुड़े रहे, सिर्फ इतना ही ज्ञान चाहिए। जिससे हमारा भटक, तभी कहते हैं दाता उतना ही दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधन भूखा जाए, ताकि हमारा दोनों तीनों चारों बना रहे। इतना मत दे दो कि उसी के हम सजोते में रह जाएं, इकट्ठा करने में कैसे कैसे बचेगा। अब बचने बचाने का सेवा चल रही है कि अब हम बचेंगे कैसे, अब अपने कैसे बचेंगे, अपने फॉलोअर को कैसे बचाएंगे। जो मुरली बाँची जा रही है वो बेची जा रही है मुरली के नाम से। सनातन धर्म में तो मुरली आती है, बताते हैं कृष्ण ने मुरली बजाई, तो कृष्ण का स्वरूप भी किसका हुआ? माता का। कृष्ण माने क्या बोला? आकर्षण शक्ति। तो आकर्षण कौन करती है? 16 श्रृंगार जो होता है वो माता करती है, पुरुष का 16 श्रृंगार नहीं करता है, ठीक है? उसका 12 कला होता है। माता को 16 कला संपूर्ण माना ज्ञान गुण से परमात्मा शक्ति, तो माता ही आकर्षण शक्ति होती है। जो मुरली है वो माँ का स्वरूप है। जो बजी मुरली, मुरलिया वो कहाँ बजी? वृंदावन में बजी। वृंदा कौन है? शक्ति है, देवी है। वैराग वृत्ति वृंदावन में बनी, बजी कौन? वंशी बजी, शिव की वंशी। वृंदावन जो माँ का स्वरूप है ना, उसमें बजी वंशी, शिव की वंशी। और शिव की कौन है? पटरानी। जो पट ये है, पट, वो हमेशा पट पर बैठती है, खट पर नहीं बैठती। समझ में आया कि नहीं आया? हमेशा वो पट पर रहती है। कहते तुम शिव पटरानी। शिव की पटरानी हमेशा पट पर रहती है, उसको गिरने का डर नहीं है। और जो बैठे हैं उनको उतरना पड़े, उतरो तब उत्तर मिलेगा ना। उत्तराखंड से धर्म युद्ध, यूपी वालों को क्या दिखाना है? धर्म युद्ध का खेल बोला है, टोंट मारा है, ऐसे समझिए। लेकिन धर्म में कभी युद्ध नहीं होता है। जहाँ युद्ध है वो धर्म होता ही नहीं है। कोई भी धर्म युद्ध नहीं सिखलाता है। कोई धर्म तो ऐसे सनातन ही है, उसमें युद्ध है ही नहीं है। वो कर्म करना सिखलाता है, कर्म से जोड़ा जाता है उसको। जब कर्म में आप है तो योग अपने आप है। सेवा कर रहे हैं, योग नहीं है, उसी में योग है, सेवा भाव है। छत्तीसगढ़ में भी है कुछ। किसका? बाबा का? सुना था उसको। बाबा का सेंटर तो सिर्फ सेंटर एक ही है। सेंटर माने क्या? केंद्र बीच में। ओ छत्तीसगढ़ में बबीता, हाँ वो भी दीदी निकली है। सुना था। हाँ
85 वर्ष में और कुमारी बहन है। 85 वर्ष गुलजार दादी के अंदर बाबा आके साए साए बतिया के चले गए। हाँ। अब वो भी साए साए बतिया रही हैं दीदी, उसमें भी कह रहे हैं लोग बाबा आए हुए हैं। अब आप विचार करिए, आपका खोज क्या कहता है? फिर बोझ उठाएंगे उस खोज का? नहीं। आपका विचार क्या कहता है? दादी में बाबा गया है, भूत गया है, देवदूत गया है कि भूत गया है? नहीं, भूत ही है। भूत है ना? हाँ। हाँ, तो भूतों की वाणी है। अभी तक जब भूत की बात रिपीट कर रही है तो उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। अभी तक भूतों की वाणी चल रही है, देवदूतों का तो सिर्फ संदेश था, और अभी भूत ही बैठे हैं, भूतों का अड्डा है वो। समझ में आया? वो भी तो कुमार दादी हैं, और उनके अंदर जा रही शक्ति तो क्या जी, चलो बाबा मिलन है, बाबा मिलन है, बाबा मिलन है, हैं? बस ऐसा ही कहते रहते। तो बाबा मिलन है, कहे बाबा मिलन है, बाबा मिलेगा, नाती से बाबा मिलेगा। सभी कह रहे हैं बाबा का बच्चा। बाबा तो मिलता ही नहीं। बाबा क्यों मिलेगा? बाबा से पहले कौन है? बाबा से पहले कौन है? बाप है ना। बाप है। तो कोई भी बाबा जो होता है चौथा प्लेटफार्म है। सबसे पहले कोई भी पुरुष होता है तो क्या होता है? पुत्र होता है। सबसे पहले क्या होगा? वो पुत्र का स्वरूप होगा, तभी शक्ति टोंट मारी। ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता था क्या? तो जितने प्रजापिता बन के बैठे हैं 18 गुरु या 28, वो प्रजा तैयार किए हैं, वारिस नहीं। इसलिए प्रजापिता हुए। कौन हुए? प्रजापिता अपने अपने धर्म के हैं, प्रजाओं के पिता हैं वो। इन प्रजापिताओं के प्रजापति कौन हुआ? बाप हुआ। उनके पति माने कंट्रोलर कहिए, रक्षक कहिए, और कोई बहुत बड़ा नहीं है। समझ में आया? हाँ, सभी प्रजा का प्रजा तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं तो वारिस पेश कर देते अधिकार देने के लिए। जिसका जो अधिकार है, एक तो स्थूल शरीर रूपी रथ की व्यवस्था है, अधिकार होता है, तो वो अधिकार भाग्य से ही तो जुड़ा हुआ होता है। उसको भाग्य ही तो समझते हैं, ज्यादा व्यवस्था होती है तो। अगर अच्छे हमारे संबंधी हैं तो हमारा भाग्य है। अरे व्यक्ति को क्या चाहिए? व्यक्ति को क्या चाहिए? वस्तु, और क्या चाहिए? स्थान। अरे व्यक्ति मिल गए, वस्तु हो गई, स्थान है ही है, स्थान में ही तो वस्तु है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान। है ना? तो हर व्यक्ति जो भी, ये भी हमारा भाग्य ही होता है। अगर अच्छे हमारे संबंधी होते हैं तो उसको भाग्य में जोड़ते हैं, व्यवस्था होती है उसको भी भाग्य में जोड़ते हैं, है कि नहीं? उसी से तो होता है, वो भी भाग्य के अंदर ही होता है ना। तो पहले क्या होता है? पुत्र हो या पुत्री हो। पुत्री होती है तो डायरेक्ट दादी नहीं बनती है ना, पहले तो बच्चा ही बनेगी ना। पुत्री हो या पुत्र हो, तो पहला पुत्र होगा, पुत्र का स्वरूप होगा बाल रूप। सेकंड नंबर कौन सा होता है? हाँ, बड़ा होगा। बाल रूप के बाद जब बड़ा होगा तो शादी होगी तो क्या बनेगा? पति बनेगा। अब जब शादी हो जाएगी और बच्चा हो जाएगा तो क्या बनेगा? पिता। और चौथा, जब उसके बच्चे का भी बच्चा होगा तब वो क्या कहा जाएगा? दादा। बाबा तो कहिए, दादा कहिए। चौथा प्लेटफार्म है ना। डायरेक्ट बाबा बन जाएंगे तो जरूर सीट पर चढ़ गए, उतरना पड़ेगा उनको। लंबे समय तक खेल नहीं चलेगा ये, नहीं चलेगा। क्योंकि वास्तविक खेल जो है वो मेल और फीमेल का खेल है। कर्नाटक की जुगाड़ से नहीं जुड़े हैं, जो जुगाड़ से जुड़े हैं उनको उखाड़ दिया जाएगा। अखड़ रहे हैं ना, अखड़ रहे हैं। अखड़ना जानते हैं? जब नादा होता है, नादा गाय और भैंस को सानी पानी करके खाती हैं सब। अच्छा। उसके बाद अखड़ देती हैं। अच्छा। नाद टूट जाएगा, गिर जाएगा, तो खा भी रहे हैं, अखड़ भी रहे हैं लोग। समझ में आ रहा है? तो चौथा प्लेटफार्म ऐसे कहते हैं। बाबा ने बोला है, ये बात अच्छी बात नहीं है, ये सनातन बात नहीं है, ये सनातन ज्ञान नहीं है। बाबा ने बोला, बाबा ने बोला। बाबा प्रवृत्ति मार्ग का शब्द है, प्रवृत्ति में प्रयोग होता है
प्रवृत्ति में ही उसका योग है। समझ में आ रहा है बाबा का। और बाहरी दुनिया में जो संगठनों में बोला जा रहा है वो उधार का माल है। ये शब्द क्या है? उधार का। जब शब्द ही उधार का है तो शब्द का स्वरूप उधार का नहीं होगा। तो उधार के माल से उद्धार होता है क्या? उद्धार नहीं होता। आधार बना ही नहीं कोई एक दूसरे का। जब आधार से होगा तो उधार के माल से होगा। कितना दिन चलेगा? उधारी के। तो कर्जा चढ़ा कि नहीं चढ़ा? हाँ सो उद्धार मुहूर्त, उद्धार मुहूर्त। उधार के ज्ञान से उद्धार मुहूर्त बन रहे हैं सब लोग। और सूरत देखो, आईना में देखो ना सूरत अपना। एक ही दर्पण है इस सृष्टि मंच पर, और उसी दर्पण में सभी देख लें, सब दिखाई देता है। शीशा कहते हैं कि वो झूठ नहीं बोलता, और खुद समझदार हैं। छोटे होंगे तो माता जी सजा देंगी, नाक मुंह पोछ ओछ के पहरा दी कपड़ा। आज जब बड़े होंगे तो खुद करना होता है कि नहीं? छोटा स्वरूप में ही फायदा है। हर तरह से बचे रहेंगे, फायदे में हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बड़े रूप में काम बढ़ जाए, पक्का बढ़ेगा काम। और बहुत मेहनत है। सीढ़ी है, फिर सीढ़ी लगेगी, चढ़िए तब। लिफ्ट नहीं मिलने वाला है। उस लिफ्ट का गिफ्ट नहीं मिलेगा। दुआ का सिस्टम में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ले लो दुआएं, सीधी सीधी बात है। बड़े बुजुर्गों का या तो फंक्शन चालू होता है, जो बुजुर्ग होते हैं, या तो बच्चे का फंक्शन चालू होता है। बुजुर्ग का ज्यादा मान्यता होती है कि नहीं? बच्चा तो है ही, बाल रूप होता है, जो अबोध होता है। या तो दुआएं उधर से थोड़ा सा गुंजाइश रहती है, या तो जो बुजुर्ग होता है अनुभवी हो जाता है अपने जीवन का, है ना? तो दुआएं जो होती हैं वो दवा का कार्य करती हैं। फिर क्या उनसे कार्य करती हैं दुआएं? पॉइंट उड़ गया है बुद्धि से सबके। लिफ्ट का कार्य करती हैं। और तीसरा क्या है? रॉकेट का कार्य करती हैं। मेहनत करनी पड़ेगी अभी, क्योंकि दूसरे को कैसे आप समझाएंगे? उसके लिए मेहनत करना है। तो सिर्फ इसके लिए कि आप दूसरे को जितना ही क्लास सुनेंगे, खास पॉइंट को, किस विषय को ज्यादा प्रकाशित करके कमाया गया है, समझ में आ रहा है? तो जब अंदर किसी को पकड़ना होता है तो बिजली गुल कर दी जाती है। तो बिजली गुल की गई है तो कुछ काम हो रहा है। समझ में आ रहा है? हनुमान जी जो सूरज को गुल किए तो कुछ काम हो रहा है ना। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो जो सूरज को हक किए तो अंधेरा किए ताकि खटर पटर कम हो। आज ज्यादा रही तो ज्यादा नुकसान हो जाएगी, इसलिए अंधेरा करो पहले। रोकेंगे ना यात्रा को। लॉकडाउन में बहुत सेवा हुई है। होगा ही ना, फिर लॉकडाउन लगने दीजिए। लॉक हो रहे लेकिन डाउन नहीं कोई हुआ है। घर में लॉक तो हुआ है, डाउन हो ही जाए, वो जाएंगे, भविष्य की बात है। डाउन नहीं हुआ है कोई। हाँ, नहीं तो डन कर दिया गया होता। डाउन करना भी पड़ेगा। हाँ, तो करना तो पड़ेगा। चलेगा। हाँ, तो हो गया ना चारों सिस्टम। अच्छा चल रहा है ना, लाइन पे जिम्मेवार है, काफी मेहनत किया है इन्होंने, है ना? तो कुछ होता है जो अपने खुद आपको मेहनत करनी है, ठीक है? करने से होता है, कहने से नहीं होता है। कुछ का कहना भी किसको है? जैसे मान लीजिए कि हम बैठे हैं, कह रहे हैं, तो कहने से हो रहा है कि आप एक गिलास पानी ले आइए, एक संकल्प करें पानी आ जाए, तो नहीं, कहने से आ जाएगा। ये भी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कौन सा काम कहने से होता है, कैसा काम होता है जो कहने से नहीं होता है ना? तो ये सारी बातें होती हैं। सभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको खूब रटा दिया जाता है। और जब बड़े होते हैं तो छोटे बच्चों को क्या दिया गया? इन मिशनों से क्या दिया गया? लालीपाप दिया गया है। स्वर्ग में जाएंगे, अष्टदेव हैं, तो ये होगा, ये सब लालीपाप ही तो था। सनातनी विद्यालय में सब छीन लिया गया है। कोई स्वर्ग वर्ग नहीं है। बोलिए, कोई स्वर्ग जहाँ समान विचारधारा का एक वर्ग होता है,
वही स्वर्ग होता है। इसी स्वर्ग की बात थी वाणी में, इशारा था तो इसी का था। उस स्वर्ग की बात तो उन लोगों ने किया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की पढ़ाई इन संगठनों में पढ़ाई गई। 8 जन्म, 12 जन्म, 21 जन्म, 42 जन्म। लेकिन जो इशारा है वास्तव में वाणी में, वो उसकी नहीं है। यही इसी संगठन का है, इसी तरह की सेवाओं का है इशारा। बोलिए आप, बोलिए। यही है ना, इसी तरह का यही स्वर्ग। हमारे शरीर ही अगर नहीं है तो बताइए। तो हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं ना, तो ये क्या है? हमारा शिष्टाचार है। ये तो हमारे सनातन विचारधारा की हम एकता का परिचय दे रहे हैं। एक होकर के हम झुकते हैं, है ना। मिट्टी की पूजा करते हैं, मिट्टी को पूजते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि उसी धरती पर हम हैं। धरती हमारी माता है। धरती का स्वरूप किसका दिखाया? माता का स्वरूप, है ना। अच्छा, वंदे मातरम कौन बोला? हर धर्मों के ऊपर एक माता होनी चाहिए। वाणी का होमवर्क है ना ये। माना जितने भी अनेक धारणा से ही तो उनके धर्म का पता चलेगा कि सनातन जो ज्ञान है, अभी तक जितना भी पॉइंट पर प्रकाश डाला गया है, एक भी सनातन ज्ञान नहीं है। तो दूसरा धर्म हुआ ना। धारणा अनेक धारणा। अगर इस ज्ञान से, अगर सनातन ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, सभी सच्चे ही है तो एक हो जाए ना। सभी सत्य सनातन ज्ञान है तो एक हो जाए ना। कितना कौन जिम्मेदारी लेकर के अपने घर से निकला है? बोलिए। एक नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उस एक का ज्ञान, एक की मुरली है ही नहीं। वो मुरली एक के द्वारा नहीं आ रही है। पहली बार तो मुरली है ही नहीं है, उस एक के द्वारा की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। जब ओरली चलेगी तो वो मुरली काम में आएगी। मान लीजिए रिजल्ट निकल गया, ठीक। जब रिजल्ट आउट हो गया तो किताब कॉपी ले करके जाके अब टीचर से लड़ाई करेंगे? नहीं। हम तो पढ़ा ले रहे हैं, हम तो इतना, हमारा इतना ही नंबर क्यों, उतना नंबर क्यों। तो चलो अच्छा ठीक है, तो टेस्ट पेपर है आपका लिया जाएगा। तो टेस्ट पेपर में बोल पाएंगे आप? टेस्ट पेपर में तो फेल हो जाएंगे। इससे अच्छा पहले स्वीकार कर लो। बोलिए। अच्छा चलो टेस्ट पेपर में भी पास, तो ट्रायल ट्रेनिंग में रखा जाएगा। कितनी बार होता है। चलो उसके बाद ड्यूटी कर रही हैं, फिर प्रमोशन का चांस है। मान लीजिए आप तो ठीक धीरे धीरे सारा कुछ पता तो चल ही जाता है, तो फिर प्रमोशन नहीं हो जाता है? प्रमोशन का इंतजार करिए। क्यों भाई जी? प्रमोशन होता है कि नहीं होता है? होता है। बस इसीलिए सभी लोग त्रिमूर्ति में डाल दिए गए हैं। त्रिमूर्ति का चांस है। क्यों? बोलिए। समय की शक्ति त्रिमूर्ति में, जैसे सुधाकर भाई के बाद सबका त्रिमूर्ति में डाला गया है ना फोटो। जी। बोलिए। जी। सब डाला गया है। अगर उनके कार्य पर किसी को दिक्कत हो, अविश्वास हो, कुछ ज्यादा वो दिखाई दे रहा है, तो ठीक है, उससे आगे बढ़ के दिखा दे। क्या है? जिम्मेवारी तो उठाना है, और क्या है? बेहतर व्यवस्था बना ले। बेहतर व्यवस्था बना करके सेवा को आगे बढ़ाए, बेहतर बनाएंगे सभी लोग, है कि नहीं। और अपना वो सेवा है अपने अनुसार, अपना जो भी हम जिस अनुसार समझ रहे हैं सेवा अपना करें। लेकिन एक बात याद रखें, एक मत है, उसी मत के अनुसार ही दें, अलग न दें, ताकि हम लोग को मेहनत न करनी पड़े। नहीं तो और लोग ही सोचेंगे कि देखो ये तो कुछ और माता जी से तो कुछ और आए, इनसे कुछ और आए। ऐसा ना हो, क्रॉस ना हो। तो बस इतना ही है ना। ये हो गया। तो माता पिता पर चल रहा था ना, कोई ये सब होगा तो ही। हाँ, एक मत, एक राज्य, एक कुल, एक ही भाषा हो। भाषा से किसका पता चलता है? देश का और आपके देश का सब पता चल जाता है। भाषा से ही तो पता चलता है। तो भेष तो बना लिए, लेकिन भाषा से पकड़े जा रहे हैं। भेष से पकड़े जा रहे हैं ना। आसान है ना। त्रिमूर्ति का बैज, त्रिमूर्ति का बैज तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का बैज सामने रखो। त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति लाइट हाउस। त्रिमूर्ति की बात भी बार बार आई है। रिजेक्ट भी है, सेलेक्ट भी है। कहाँ किस रूप में रिजेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, वो भी तो एक विषय ही है ना।
है, विषय बन जाता है।